अजय वर्मा जी, आपसे शुरू कर रहा हूं और सवाल सीधे है, बार बार नॉर्थ इंडिया, यूपी को नीचे क्यों रखा जाता है? राकेश जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, देश एक है। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में बांटना न मानसिकता हमारी है, न कांग्रेस की है, और ना ही किसी की होनी चाहिए। सब लोग देश है, घर है, परिवार है, विचारधाराएं अलग अलग हैं। मनभेद और मतभेद में बड़ा फर्क है। देखिए, उत्तर पूरे देश में जब एक मैसेज जा रहा है नीट की परीक्षा के, 24 लाख और 6 लाख 32 लाख छात्रों का मामला है, और एक परिवार से 5 लोग होते हैं, तो 32 पंजे 150, करीब 1 करोड़ 60 लाख लोग जो परिवार के लिए पालते हैं। कैलकुलेशन अगर आप देखेंगे, 1 करोड़ 60 लाख लोग देश की आबादी में जो अपने परिवार को चलाने के लिए जो उम्मीद करते थे, और जब सारे अखबारों में, सारे चैनलों पर 40-40 लाख रुपए लेके, अच्छा पता नहीं ये संयोग है या प्रयोग है कि भाजपा शासित राज्य जो हरियाणा हो, बिहार हो, बंगाल, ये यहाँ तीसरा गुजरात हो, आखिर यही क्यों सारी चीजें निकलती हैं? झारखंड भी तो है। जब ये सारी चीजें निकली, शशि थरूर जी ने क्या कहा है? शशि थरूर जी ने उसको ट्वीट करके कहा है कि हर स्टेट में नहीं, अजय वर्मा जी, मैं आपको रोक रहा हूं। आप नीट पर सवाल उठाइए, और आपकी पार्टी ने सवाल नहीं उठाया था। उससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत ने खबर दिखा दी थी, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, और उससे पहले हमने सवाल उठा दिया था कि नीट को रद्द करिए और दोबारा एग्जाम कराइए। तो इसलिए नीट के बहाने आप यूपी का अपमान करेंगे और कहेंगे कि शशि थरूर ने मजाक किया है। राहुल गांधी भी मजाक कर रहे थे कि केरल के लोगों को राजनीतिक तौर पर ज्यादा समझ है यूपी की तुलना में, नॉर्थ इंडिया की तुलना में। सैम पित्रोदा को भूल गए आप कह रहे हैं साउथ, नॉर्थ और साउथ में भेद नहीं करते हैं। सैम पित्रोदा ने क्या कहा था? देखिए, बीजेपी के नेता है वो। सैम पित्रोदा ने विदेश में बैठकर अपने विचार रखे। सैम पित्रोदा के विचार कांग्रेस पार्टी के विचार नहीं है। अगर यहाँ आप राकेश पांडे कोई बात कहते हैं तो ये पूरे चैनल टाइम्स नाउ के विचार नहीं होंगे। राकेश पांडे, उन्होंने कहा कि मेरा और सैम पित्रोदा जी का इस्तीफा हुआ, सैम पित्रोदा जी का वहां गए। तो मैं आप दूसरी चीज बताना चाहता हूँ, शशि थरूर जी ने व्यवस्थाओं के ऊपर जो कुठाराघात किया है, शशि थरूर जी तो ने, राहुल गांधी का भी विचार पूरा कांग्रेस का विचार नहीं है आपके साथ? शशि थरूर ने जो चैनल को आईना नहीं, अजय वर्मा जी, राहुल गांधी का विचार भी क्या पूरी कांग्रेस पार्टी का विचार नहीं है? राहुल गांधी जी ने क्या बात कही थी? राहुल गांधी जी ने वहां के लिए, आपने शिक्षा का स्तर देखा है कि वहां की शिक्षा की, अगर मतलब उधर के लोग शिक्षित हैं, यूपी के लोग अनपढ़? जी नहीं, हाँ। शिक्षा का परसेंटेज वहां 100% है, और यूपी में सबसे बड़ा राजनीतिक तौर पर मुद्दों की ज्यादा समझ साउथ के लोग रखते हैं, यूपी के लोग नहीं रखते हैं। अरे सर, पूरा आप उसको पूरा सुना करिए। पहले मैं उसको पूरा सुनाओ भाई, सुनाया हूं, कहिए तो फिर सुना दूंगा अजय वर्मा। 10 सेकंड में शशि थरूर का, फिर राहुल जी का। तो शशि थरूर जी ने उन कुव्यवस्थाओं को आईना दिखाया। एक ही स्टेट में देवता भी रहते हैं, राक्षस भी रहते हैं। अच्छा। यहीं पर लोग सारे स्टेटों में, अभी आप रोज देख रहे हैं बलात्कार। अरे तो पिन पॉइंट करते हैं ना कि राक्षस आपके हिसाब से कौन है? ये तो जनरलाइज किया गया है। नहीं, जनरलाइज किया गया है भाई पूरे नॉर्थ इंडिया को, राहुल गांधी के स्टेटमेंट में भी, और अभी जो शशि थरूर ने ट्वीट किया है। मैं बताता हूँ, कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना के फादर भी बलात्कार में, प्रज्वल रेवन्ना आज तो उसका भाई भी, प्रज्वल रेवन्ना पर मत जाइए अजय वर्मा, घुमाइए बलात्कार में, जलेबी मत बनाइए प्लीज। तो मैं बता रहा हूँ, जलेबी मत बनाइए। देखिए, मैं यूपी का हूँ, यूपी को लेकर ये दर्द है। और समझिए, मनोज यादव जी भी यूपी से हैं, वो भी मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जाऊंगा उनके पास। क्या कह रहा हूँ, यूपी देवताओं की नगरी है, देवताओं की नगरी अयोध्या धाम है। और अगर यहाँ उसी अयोध्या धाम नहीं गए राहुल गांधी अभी तक, आप सुन लीजिए, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूँ। हमारे मन में राम रहते हैं, राम कड़कड़ में मौजूद है। राम पर मत जाइए भाई, राम पर डिबेट नहीं कर रहा हूं। मेरा सवाल है यूपी का अपमान क्यों, और इस पर राहुल गांधी अभी तक चुप क्यों है? बीजेपी ने सवाल उठाया, कांग्रेस ने क्यों नहीं खारिज किया? अपनी सोच है, ऐसा कोई अपमान नहीं है। कुठाराघात पर सोच है भाई, व्यवस्थाओं पे कुठाराघात होगा तो आपको पीड़ा होगी, कष्ट होगा। मनीष शुक्ला जी, अपनी अपनी सोच है। शशि थरूर कोई अपमान नहीं कर रहा है, राहुल गांधी ने भी कुछ नहीं कहा था, छोड़ दिया जाए इसे। देखिए राकेश जी, शशि थरूर राहुल गांधी के इशारे पर ही उत्तर प्रदेश के लोगों का अपमान कर रहे हैं। आपको ध्यान में हो कि जब दक्षिण भारतीयों के आईक्यू को उत्तर भारत के आईक्यू से ज्यादा बता रहे थे, तब वो केरल से चुनाव लड़ रहे थे। अब उनकी बहन केरल से नॉमिनेशन करने वाली हैं। तो ये उत्तर दक्षिण में भाषा के नाम पर, जाति और धर्म के नाम पर कांग्रेस शुरू से ही देश को विभक्त करते आई है। और अखिलेश यादव की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के सामने ये कह सके कि उत्तर प्रदेश का अपमान मत करो, क्योंकि उनके सामने घुटने टेक कर इन्होंने उत्तर प्रदेश में समझौता किया था। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश के चुनाव में किस तरीके से कमलनाथ ने कहा था अखिलेश वखिलेश कौन है, उसके बावजूद घुटने टेक कर इन्होंने जब आपस में समझौता किया है,
तो इनकी हिम्मत नहीं है कि उत्तर प्रदेश के वासियों और उत्तर प्रदेश के अपमान के खिलाफ बोल पाए। और ये लगातार कांग्रेस के लोग करते आए हैं। आपने खुद ही दिखाया सम पित्रोदा का जो भाव रहा है। तो ये देश को बांटना चाहती है कांग्रेस, इंडी गठबंधन और समाजवादी पार्टी उसमें इनकी साथ खड़ी है, देश को बांटने की हर मुहिम में खड़ी है। आज तो ये संविधान को हाथ में लेने के लिए बाध्य हुए हैं। मोदी जी की जो 10 साल की सरकार चली है, जिस तरीके से संविधान एससी ओबीसी के आरक्षण के लिए भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी, जिस तरीके से मुसलमानों को आरक्षण देने का प्रयास कर रहे थे, आज बाध्य होकर पूरा इंडी गठबंधन संविधान को हाथ में लेकर चल रहा है। लेकिन ये जो मुहिम है कांग्रेस की देश को बांटने की, ये जो खिसियाए हुए लोग हैं, हताश और निराश लोग हैं कि कैसे 10 साल के बाद एक बार फिर एनडीए की सरकार देश में बनी है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तो एक तरह से अराजकता की स्थिति पैदा करना चाहते हैं। इस तरह की बातें इसलिए ये लोग कर रहे हैं। लेकिन नहीं, किसकी क्या मजबूरी वो तो छोड़ दीजिए मनीष भाई, नेतृत्व में भारत एकजुट है। ठीक है। अब मुझे मनोज यादव जी बताइए, 37 सीटें सपा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत है, देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी बन गई। अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ पहली पंक्ति में भी बैठे थे, बड़ी अच्छी तस्वीर है लोकतंत्र की। लेकिन यह यूपी के अपमान पर चुप क्यों है, जिस यूपी ने इतनी ताकत दी? निश्चय ही राकेश जी, जो जिस प्रदेश को रिप्रेजेंट करता है उसकी ये इच्छा होती है कि कहीं भी उसके प्रदेश का नाम बदनाम ना हो, लोग उसके प्रदेश के बारे में कोई ऐसी बात न करें। अभी तक तो हमारी लड़ाई जो थी वो महाराष्ट्र से हुआ करती थी। महाराष्ट्र में लोग उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों को अपमानित भी करते थे और इसके बाद ये होता था कि नहीं उत्तर प्रदेश के लोग बहुत पिछड़े हैं, पता नहीं क्या क्या कहा जाता था। लेकिन अब एक बात स्पष्ट हो गई है कि मनीष शुक्ला जी बीजेपी को रिप्रेजेंट करते हैं और उन्होंने ये बात जब अभी कह दी तो मुझे हंसी आ गई। आपने देखा होगा कि मुसलमान को आरक्षण की बात करते हैं। अरे भैया, आंध्र में मुसलमानों को आरक्षण की बात चंद्रबाबू नायडू जी ने कह दी है। आप रोज रोज कहोगे तो एक दिन वो गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा हो जाएंगे तो फिर काफी सीटें लेके आपसे अलग हो जाएंगे। तब फिर आप क्या करोगे बताओ? आपके पास कोई विकल्प भी नहीं रहेगा, आप विपक्ष में हो जाओगे। इसलिए सोच समझ के बोला करो। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, लेकिन इस तरह की बातें मत करो। मैंने उत्तर प्रदेश के बारे में लिखा है। मान पर अखिलेश यादव क्यों चुप हैं, क्यों बोली नहीं? अरे सब्र करो, सवाल पूछने का अधिकार जनता ने आपको नहीं दिया है। सुनो सुनो सुनो, आपको उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश ने सवाल पूछने का अधिकार नहीं दिया, जवाब देने का अधिकार दिया। जवाब दोगे, समझ गए मिस्टर शुक्ला? मिस्टर शुक्ला, जवाब देने की आदत डालो, सवाल पूछने की आदत मत डालो। जवाब दो, मैं आपको बताता हूं, आप मेरे